गुजरात के अहमदाबाद जिले में धादुका में दो समुदाय के युवकों के बीच बाइक ओवरटेक करने का विवाद इतना बढ़ गया कि शहर में हिंसा हो गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो कुछ उपद्रवियों ने कई दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, लोगों को समझाकर स्थिति को काबू में किया गया। दरअसल विवाद की शुरुआत शनिवार को बाइक ओवरटेक को लेकर हुई है, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। हाथापाई होने लगी, जिसमें रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश के पैर में चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और हिंसा हो गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस को बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। तो गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर दो समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल यहां पर दो युवकों के बीच बाइक ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रिजवान ने दूसरे समुदाय के लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने हमला किया। अहमदाबाद के धांधुका में तनाव, आगजनी और पथराव। आमने सामने हिंदू मुसलमान, फूंक डाली गाड़ी दुकान। युवक की हत्या, भड़की हिंसा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। धू-धू कर जल रही इस दुकान में आग किसी हादसे में नहीं लगी, बल्कि उपद्रवियों ने लगाई है। बात हुई थी वो एक दो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। उसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी वाइफ के साथ वहां से निकल रहा था और एक लड़का दूसरे एक भरवाड़ लड़के के साथ उस एक्सीडेंट हुआ। उसमें उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी के बेसिस पे वो जब वापस आया तब तक जो है ये भरवाड़ की साइड से 4-5 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होकर उनके साथ फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें उसका उंगली का फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद वो लड़का हॉस्पिटल चला गया। फिर इसके बाद भरवाड़ों का एक ग्रुप इकट्ठा होके वो इनके घर पहुंचे और घर पहुंचे तो वहां पर इनके घर वालों में एक रिजवान नाम का लड़का था, उसके साथ इनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े में ये लोग जब इसको मार रहे थे तो उसके हाथ में चाकू था। उस चाकू से उसने ये उसके पैर में छरी मारी और उसके बेसिस पे एक मेजर वीन उसकी कट गई और उसके कारण से ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हुई थी। ये पूरे इंसिडेंट के बाद में पुलिस तत्कालिक घटनास्थल पे पहुंची थी और 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था, जिनका नाम वसीम और समीर और रिजवान है। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद में क्योंकि किसी की डेथ होती है तो जो है भरवाड़ों का बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया था। उन पूरे ग्रुप को हमने डिस्पर्स किया और उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है आसपास के एरिया में कुछ जगह आगजनी की घटना हुई थी। युवक की हत्या के बाद घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके चलते कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इलाके धंधुका में आज एक भरवाड़ कम्युनिटी के लड़के के मर्डर के बाद शहर में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जमकर धमाल हुई और उसमें कई दुकानों में आग लगा दी गई और कुछ व्हीकल्स में भी आग लगाई गई। फिलहाल शांति है, लेकिन दोपहर में एक मुस्लिम लड़के और एक भरवाड़ लड़के के बीच में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद कुछ भरवाड़ कम्युनिटी के लड़कों ने मिलकर के मुस्लिम लड़के के हाथ पे अटैक किया। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद वो लोग उसके घर पर भी गए हमला करने के लिए और वहाँ सामने से एक लड़के ने चाकू चला दिया एक भरवाड़ लड़के पर, और जिसमें उसकी टांग की जो नस कटने से उसकी मौत हो गई। और जिसके बाद फिर भरवाड़ कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्होंने शहर भर में घूम के हंगामा किया। कई दुकानों को टारगेट किया गया। यहाँ जो भावनगर रोड पे आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, यहाँ अगर आप देखें अभी भी आपको जो है जलने के निशान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे
इन दुकानों में आग लगाई गई और ये आग जो है ये इस आग की वजह से करीब 7 से 8 दुकानें जो हैं वो जो है इस आग की चपेट में आ गई। यहाँ पे पास में पड़ी हुई जो ये बाइक वगैरह हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये भी जल गई। कई ये पूरा एक टायर की दुकान थी, उसमें पहले आग लगी और उसके बाद आग जो है वो यहाँ फैलती हुई ये जो ईटरीज की दुकानें हैं यहाँ पे वो भी जल गई। दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं। वहीं शहर में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने इनके सभी आगेवानों के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, उनके जो मुद्दे थे हम वो सभी तपास में हमने लिए और ये जो मर्डर के 2 एक्यूज थे उन दोनों एक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया और इसके साथ साथ जिन लोगों ने आगजनी करी उन लोगों के खिलाफ भी हम एक सेपरेट एफआईआर करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपके मार्फत में ये सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी इस पूरे इंसिडेंट में हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे और कोई भी लॉ को हाथ में लेगा तो उसको चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और अभी सिचुएशन एकदम पीसफुल है और आपके मार्फत भी ये बोलना चाहता हूं कि अभी सिचुएशन एकदम पीसफुल है। सभी आगेवानों के साथ हमारा डिस्कशन चालू है, सभी आगेवान पुलिस की जो वर्किंग है उस वर्किंग से बिल्कुल सेटिस्फाइड है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग हमारी चालू है और पूरी रात हम कॉम्बिंग भी करने वाले हैं। वहीं गुस्साए भारवाड़ समुदाय ने न्याय की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन इस बार वो शांत नहीं बैठेंगे। ये मामला तो जो गाड़ी लेके भी दोनों जाते थे, ओवरटेक के लिए झगड़ा हुआ तो ये अवारनवार झगड़ा होता ही है। ये चौथा किस्सा है धंधुका में, हमारे भरवाड़ समाज के एक चौथा मर्डर है। वो तो छोटे छोटे बच्चे वो भी छेरुआ चप्पा लेकर रखते ही है। अब उनको तो मालूम नहीं उनके पास क्या है, उनको भी कुछ मालूम नहीं था कि उनके पास क्या है। बस न्याय मिला सर। ये हमारे साथ जो होता है दूसरे समाज के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बस यही मांग है सरकार से। ये बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग है, हमको तो पूरा सहयोग है, पुलिस का तो पूरा सहयोग है सर। मगर न्याय हमको न्याय मिलेगा और बस मेरी यही मांग है कि सरकार पुलिस और जो सब है हमको न्याय मिले। बस पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। इसके अलावा अब मामले में दूसरे संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव बरकरार है, ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया है। और मामले में पुलिस ने पूरी रात तलाशी अभियान चलाया। करीब 150 लोगों की टीम ने शहर के सभी हिस्ट्री शीटर्स और बदमाशों के घरों की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 संदिग्ध मिले हैं जिनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई हो रही है। लगभग 150 लोगों की टीम है और ये टाउन के जितने भी हिस्ट्री सीटर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रकार का गुनाह दाखिल है, जो बूटलेगर्स हैं, जो जुगार के अफेंडर्स हैं, उन सबको एक एक घर चेक कर रहे हैं और किसी के भी घर में कुछ शंकास्पद मिलता है तो उनको सीज करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और ये पूरे एरिया में हमारी इस तरीके से कंटिन्यूस पेट्रोलिंग दोनों विस्तार में चालू रहेगी और कुछ भी गैरकायदेसर मिला तो जो उसके खिलाफ हम तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। अभी हमने 2-3 शंकास्पद लोगों को उठाया है और उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उनसे जो भी आगे मिलता है उसके बेसिस में आगे कार्रवाई करेंगे।